हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, मेरा क्या ट्रेड प्लान है, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा कहाँ बाइंग सेलिंग जोन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना, राइट। बट कल का डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन से हमारे ट्रेड्स बने थे, राइट। सो आपको कल भी सेम मैंने एनालिसिस वीडियो बना के दी थी और आज का बताया था कि आज मेरा क्या ट्रेड प्लान रहेगा आज के लिए। तो वो देखो, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही ट्रेड बना था जो मैंने आपको दिया था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किस में ट्रेड लिया था, निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, मार्केट ना निफ्टी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखो पूरा कंसोलिडेट हो गया था, राइट। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन साइजिंग अपनी कम कर ली थी थोड़ी सी, आपने भी करी होगी। कम लॉट्स वाले यहाँ पे शायद कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे, राइट, क्योंकि रिस्की हो गया था थोड़ा सा। बट उसके बाद ही तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर पूरा टारगेट कंटिन्यू, जितना मैंने आपको दिया था पूरा टारगेट वहाँ तक मिल गया, राइट। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड लिया था, आधी आधी पोजीशंस अपनी बना रखी थी। वो इसी वजह से मैंने बनाई थी क्योंकि देखो निफ्टी का भी मैंने ट्रेड दिया था इस लेवल के ब्रेकआउट पे और पूरा यहाँ तक का टारगेट मिला लेवल तक का, राइट। तो आधा मैंने निफ्टी में और आधा बैंक निफ्टी में लिया था आज। वो डिपेंड करता है कभी कभी सिनेरियोस पे, तो उस नहीं तो वैसे तो मैं एक निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेता हूँ। बट आज मैंने स्पेशली, कभी कभी ऐसा करता हूँ मैं, आज मैंने स्पेशली आधी आधी पोजीशन साइजिंग जो है निफ्टी में और आधी बैंक निफ्टी में करी थी। आपने कैसे ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट हुआ, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर हम बात करें कल कैसे ट्रेड लेना है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट, राइट। निफ्टी में अपने पास ये लेवल्स हैं, ओके। तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं एक बार। देखो निफ्टी का पहला जो ट्रेड बनेगा, एक आप कह सकते हो स्कैल्प ट्रेड आप ले सकते हो यहाँ पे। सो अपने पास ये लेवल है, ये वाला एक लेवल है 19,338 का। तो अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है साइडवेज, राइट, कहीं पे भी ओपन होता है इस एरिया में कहीं पे भी, और फिर ओपन होने के बाद फिर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट देता है, अगर इस लेवल के आप ऊपर आके ब्रेकआउट देता है, क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की, तब आप इस पॉइंट पे कॉल बाय कर सकते हो, जिसका आप टारगेट आप यहाँ तक का रखोगे 19,369 का ये लेवल है, राइट। ये आप एक कह सकते हो, ये वैसे तो टारगेट बहुत अच्छा खासा है। देखो टारगेट कितने पॉइंट्स का, यहाँ से यहाँ तक का आप देखोगे तो टारगेट इट्स अबाउट 30 पॉइंट्स, राइट। स्कैल्पिंग तो नहीं है, वैसे तो नॉर्मली ट्रेड है, राइट। बट यहाँ पे हो सकता है कि प्रीमियम ना बढ़े, तो इसलिए मैं स्कैल्पिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल सकते हो आप, तो ये आपका ट्रेड बनेगा। बट अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दे तो फिर हमारा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे आपका ये वाला। देखो अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है ना निफ्टी, बट ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे ओपन होगा और तुरंत आके ब्रेक कर देना तो रिस्की है। यहाँ पे ध्यान रहे कि मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए इस एरिया में और फिर ब्रेक करे इसको, ठीक है, इस लेवल को। मतलब ये वाला तो अगर मान लो ब्रेक हो जाए तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक का टारगेट, ये वाला जो लेवल है जो मैंने आपको अभी बताया। बट जो ये ट्रेड है, मतलब इस लेवल के अगर ऊपर ब्रेकआउट की बात करें, विच इज़ 19,369 का लेवल है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे कहीं पे भी इस एरिया में ओपन हो रहा है निफ्टी, ठीक है, एंड इस लेवल को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेक करे ना इस लेवल के ऊपर, तब हमारा कॉल का ट्रेड अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि निफ्टी यहाँ पे आया, यहाँ पे निफ्टी आया और तुरंत इसको ब्रेक कर दे ऐसे, तो वो सेफ नहीं रहेगा, रिस्की रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। लेना चाहो तो ले सकते हो बट अपने रिस्क पे लेना, ठीक है, वो थोड़ा रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, अपना 19,369 का लेवल है, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक करे, इस लेवल के ऊपर आ जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम फिर यहाँ पे लेंगे, कॉल बाय करेंगे इस पॉइंट पे ऊपर आने के बाद, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब कैंडल क्लोज हो जाएगी तब। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल। ये फर्स्ट टारगेट आपका 19,405 का, फाइनल टारगेट है 19,441 का। अब देखो अगर आपके पास कम लॉट्स हैं, सारे लॉट्स लेके यहाँ पे निकल जाना, ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक कर सकते हो एंड फाइनल टारगेट फिर यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको उससे भी पहले करना है अपना, आपका जो भी टारगेट सेट हो रखा है कि मेरे को इतना ही प्रॉफिट करना है, इतना ठीक है, पॉइंट्स बुक करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट ये अपना ट्रेड बनेगा, टारगेट बनेगा, ठीक है। ये आपके दो ट्रेड्स बन गए। अब बात करें अगर पुट साइड में, पुट साइड की बात करें तो आपके पास ये लेवल्स हैं। देखो पुट साइड में अगर मान लो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है एंड इस लेवल के नीचे विच इज़ 19,290, इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट देता है निफ्टी, तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे ना एकदम अलर्ट रहना, इस वाले ट्रेड में एकदम अलर्ट रहना। वैसे तो आपका पूरा टारगेट यहाँ तक इस लेवल तक का बन रहा है 19,230 का, ये आपका फाइनल टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल रहेगा 19,261 का। बट ये वाला जो ट्रेड है, दिस पर्टिकुलर ट्रेड, इस वाले ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ बस,
इस वाली ट्रेड में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे ना ट्रैप करके वापस ऊपर चला जाए, दिस इज पॉसिबिलिटी जो इस वाले ट्रेड में वो है ये पॉसिबिलिटी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रह सकता। अगर इसने टारगेट दे दिया तो फिर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बट यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना और अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। अगर आपको दिखता है कि रिस्की लग रहा है या फिर कुछ है तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ट्रेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे, इस केस में राइट पॉसिबिलिटी है कहीं पे भी ओपन हो सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है, राइट ये लेवल। तो मैंने आपको याद होगा कल बताया था कि अगर इस लेवल के मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है, वैसे तो एकदम पॉइंट पे ही क्लोज हुआ है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे 19,300 का लेवल है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। बट मार्केट ने क्या किया, वापस उसी के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी एग्जैक्ट उस लेवल पे, तो वो थोड़ा सा डाइसी हो गया। नहीं तो मैं एक मार्केट का सिनेरियो बता सकता था कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, बट अभी क्या है मार्केट वहीं पे एकदम आ गया अपने न्यूट्रल पॉइंट पे, तो बताना मुश्किल है कि मार्केट कल बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, राइट। बट एनीवेज अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, इस वाले कहीं पे भी एरिया में ओपन होता है निफ्टी, तो आपके पास फिर उस केस में ये लेवल है 19,230 का। इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट देता है और कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है हमारे इस लेवल के नीचे, तो फिर हम लेंगे यहाँ पे पुट का ट्रेड, जिसका फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल 19,197 का। ये आपका ट्रेड बन रहा है यहाँ पे निफ्टी में, ठीक है। ये हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी का। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बट उससे पहले एक दो अपडेट बता रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी में कौन से, बैंक निफ्टी में इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा ट्रेड बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी हैज़ बेटर ट्रेड्स टू ऑफर, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स बने, तो ध्यान से सुनना क्या है, कल बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगेन। अच्छा उससे पहले लेकिन दो बातें मुझे बतानी है। नंबर वन कि जिनका क्रिप्टो का जो जिनका भी रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप जो सबके लिए फ्री, आपको पता ही होगा, तो जिनकी भी रिक्वेस्ट आई हुई थी, आपको पता है लास्ट 2 हफ्ते से मैं अवेलेबल नहीं था, तो शायद आपके मैसेजेस वगैरह जो है मिस हो गए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से मुझे मैसेज कर दो ग्रुप में ऐड करने के लिए, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं लास्ट 2-3 हफ्तों से अवेलेबल नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ, तो वो मैसेज वगैरह थोड़े बहुत मिस हो गए हैं। तो दोबारा एक बार मुझे पिंग कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा क्रिप्टो ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में, फ्री प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। प्लस जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स दे रहा हूँ, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड्स दिए हैं, इसके साथ साथ लाइव मार्केट में जो अपडेट्स मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे दूंगा, वॉइस नोट्स में और टेक्स्ट मैसेज में, वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख ली और इसके बेस पे बस ट्रेड ले लो, नहीं। लाइव मार्केट में कुछ भी सिनेरियो वगैरह चेंज होने वाला है, कुछ भी अलग डिफरेंट कुछ हो रहा है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट करके बता दूंगा, ताकि आप अपने उस अपडेट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाओ, राइट। पहले एग्जिट करना पड़ जाए या फिर कोई ट्रेड अवॉइड करना पड़ जाए, वो सारी चीज़ें पुराने लोगों को तो पता है जो फॉलो कर रहे हैं, बट नए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसी को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स के। बाकी काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं तो उससे दूर रहना, मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं हर जगह पे, तो टेलीग्राम या किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से देखना है, ठीक है। और अगर आपको क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप चाहिए, उसका एक्सेस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, दे रखा है मैंने सारा। ओके, अब बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखो बैंक निफ्टी क्या जो अच्छा ट्रेंड क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे अपने पास, सबसे पहले बात करते हैं कॉल वाले केस की। देखो बैंक निफ्टी कल क्या कैसे मूव कर सकता है, राइट। बैंक निफ्टी अगर मान लो यहाँ इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है तो क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है और इस जोन से एक रिवर्सल लेके वापस आ सकता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है ना अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ इस एरिया के पास से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ सकता है। अगर वापस ऊपर आता है तो अपने पास दो यहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं। अगर आपको अग्रेसिव एंट्री लेनी है, अगर आप इफ़ यू आर एन अग्रेसिव ट्रेडर कि आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, नीचे जाता है, यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, कहीं पे फंसता है, वापस ऊपर आता है इस लेवल के, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये रहा, ये आपके पास ये लेवल्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल के नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके कहीं से वापस ऊपर आता है इस लेवल के और ऊपर आके अच्छे से क्लोजिंग दे दे, अच्छे से क्लोजिंग, सारे ही ट्रेड्स में क्लोजिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से अगर क्लोजिंग दे दे तो आप यहीं पे कॉल बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट आप यहाँ तक तो बना ही सकते हो, बट चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो पूरे इन लेवल्स के थ्रू। ये सारे लेवल्स हैं, इनके बेस पे ट्रेल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप यहीं तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो ना,
तो आपका ये जो लेवल है, देखो ये वाला लेवल कौन सा है, 44,464 का लेवल है ये वाला, और ये आपका जो टारगेट है 44,617 का है। तो आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे ही एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम लॉट्स बुक हो जाना चाहिए, और फिर आप ट्रेल करना चाहो तो आप इन लेवल्स के थ्रू ट्रेल कर सकते हो, इन लेवल्स के बेस पे। ये लेवल्स है 44,783 और 44,945 का, ठीक है। बट अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो आप क्या करो, मार्केट को नीचे आने दो, यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऊपर आने दो, और फिर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करने दो। ये लेवल 44,617, अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पे आपकी सेफ एंट्री बनेगी, ये सेफ ट्रेड है। तो ये जो पहले वाला यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेके टारगेट ले रहे हो तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, स्कैल्पिंग है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। मैंने बता दिया मार्केट ये ट्रेड दे सकता है, मैंने बता दिया आपको। बट जो सेफ ट्रेड है वो ये वाला है, क्या है कि ये वाला जो आपका लेवल है 44,617 का, तो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो चांसेस है कि यहाँ पे जाके कहीं रिजेक्शन ले और वापस ऊपर आए और फिर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। और ध्यान रहे कि तुरंत ब्रेकआउट ना दे, थोड़ा बहुत रुक के फिर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक करे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आए, मार्केट रिजेक्शन ले, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो फिर आप जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के, जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, जिसका फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट रहेगा आपका ये लेवल। ये लेवल है आपका फर्स्ट टारगेट 44,783 का एंड फाइनल टारगेट है 44,945 का। ये आपका ट्रेड बनेगा। यहाँ पे कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं आप यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक कर सकते हो एंड फिर आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ट्रेड बन रहा है। नाउ अगर हम बात करें पुट साइड में क्या ट्रेड बन रहा है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए तो वो भी एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी कहीं पे, तो फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे हम इस लेवल के नीचे जाने का, और फिर यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन ले और फिर वापस इस लेवल के ऊपर आ जाए तो फिर हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे इस लेवल पे। 44,617 का लेवल है, वही अगेन फर्स्ट टारगेट और ये फाइनल टारगेट, वही सेम जो रूल है वो फॉलो करना है। ये लेवल है 44,783 और 44,945, वही सेम लेवल है। ये आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है, गैप अप के केस में भी। यहाँ पे अगर हम बात करें पुट साइड की ट्रेड्स की, तो देखो पुट साइड के लिए अपने पास ये लेवल्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मार्केट ना यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना बिल्कुल सेफ नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है ना, तो ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मार्केट को यहाँ पे ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने देना। ध्यान रहे कि मार्केट जब यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो, इधर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, इस एरिया में टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा, और फिर उसके बाद इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, ठीक है, इस एरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद हमारे इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, और ये लेवल है 44,357 का, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल 44,139 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे 44,241 का। जिनके पास कम लॉट्स हैं सारे लॉट्स लेके यहाँ निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा हैं आप ट्रेल कर, यहाँ पे 70% जो लॉट्स है वो अपने बुक कर सकते हो और फिर आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। बट ध्यान रहे यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा होल्ड कर लेने देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ट्रेड अगर होगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अलर्ट रहना, जब तक मार्केट टारगेट तक ना जाने लगे तब तक आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। ब्रेकआउट के बाद सेफ एंट्री बनाना। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप कोई भी ट्रेड फोमो में एंट्री नहीं करोगे, थोड़ा सा सेफ एंट्री का वेट करा करो हमेशा। अब जैसे मैंने आपको भी आज भी बताया था, राइट, आपको याद होगा निफ्टी में ट्रेड बना था हमारा आज, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में जो आपको मैंने ट्रेड, ये वाला निफ्टी का हमारा ये वाला मैंने आपको ट्रेड दिया था, राइट। यहाँ पे देखो मैंने आपको जो बोला था कि यहाँ पे सेफ एंट्री का वेट करेंगे। आप देखो इस लेवल के ऊपर आके इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, राइट, ग्रीन कैंडल ने। सब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करी होगी। मैंने आपको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में अपडेट करके बता दिया था कि अभी सेफ एंट्री का वेट करो, अभी मत लो एंट्री। अब उसी के बाद देख रहे हो आप, रेड कैंडल बनी और मार्केट नीचे गिरने के चांसेस बना रहा था यहाँ पे। अगर ये रेड कैंडल कंटिन्यू होती तो फिर लॉस होता फालतू का, और ये होता है, राइट। तो अच्छे से ब्रेकआउट होने का वेट करो किसी भी ट्रेड का, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी या कोई सा भी ट्रेड हो। अब देखो यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट मिला, नेक्स्ट कैंडल ने दिया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई आराम से, राइट। बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में काफी अच्छे से ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ अच्छे से, सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे ना एंट्री, अगर मार्केट को अगर आपको टारगेट देना होगा ना, ट्रेड देना होगा, तो मार्केट ट्रेड देगा, ठीक है। फोमो में आके ट्रेड मत करना बस। एंड इस तरीके से अगर आपको मज़ा आता है वीडियोस को देख के, तो अच्छे से मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बता दिया करो। एंड कल मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।